हेलो दोस्तों, मैं शुभम सर। आज हम सभी पढ़ेंगे विश्व की प्रमुख नदी घाटी सभ्यताएं। विश्व की प्रमुख नदी घाटी सभ्यताओं में सबसे पहले आती है मिस्र की सभ्यता। क्या मिस्र की सभ्यता आती है? जो मिस्र की सभ्यता थी, इस सभ्यता को हम लोग कहते हैं नील नदी घाटी के नाम से जानते हैं। यानी मिस्र की सभ्यता को नील नदी घाटी के नाम से जाना जाता है। ठीक। और पिरामिड मिस्र के राजाओं के मकाबरे, क्या है, मकबरे हैं। जो पिरामिड है क्या थे? ये मिस्र के राजाओं के मकबरे थे। यानी इन्हीं मकबरों में क्या किया जाता था? जब कोई व्यक्ति मरता था, मर जाता था, तो मकबरे में क्या किया जाता था? उसको दफनाया जाता था। आगे, पिरामिड में शवों को नाइट्रोजन का लेप लगा कर रखते थे। मान लीजिए कोई व्यक्ति की डेथ हो गई, मृत्यु हो गया, तो पिरामिड करते क्या थे? वो नाइट्रोजन का लेप लगा कर उसको क्या करते थे? उसको कई दिन तक सेव रखते थे। ठीक, किसी व्यक्ति की। आगे क्या है? मिस्र के सम्राट को फराओ कहा जाता था। जो मिस्र के सम्राट थे उनको हम लोग क्या कहते थे? फराओ कहते थे। सबसे पुरानी नदियों के किनारे विकसित सभ्यता कौन थी? मिस्र की सभ्यता थी। यानी सबसे पुरानी नदियों की सभ्यता में विकसित सभ्यता कौन थी? मिस्र की सभ्यता थी। ठीक। आगे आगे हम लोग पढ़ेंगे चीन की सभ्यता। क्या? चीन की सभ्यता। तो जो चीन की सभ्यता थी, ये वहांगहो नदी पर विकसित हुई थी। यानी वहांगहो नदी किनारे विकसित हुई थी। और यहाँ पर कपड़े पर लिखने का आविष्कार यहीं पर किया गया था। किया गया चीन की सभ्यता में। यानी लोग कपड़े पर लिखते थे। और कागज का आविष्कार किस सभ्यता के लोगों ने किया था? चीन की सभ्यता के लोगों ने किया था। आगे, रिक्टर पैमाने का आविष्कार किसने किया था? तो चीन की सभ्यता के लोगों ने किया था। चीन की सभ्यता में दो धर्म प्रचलित थे। एक था ताओ धर्म। क्या? ताओ धर्म। इसके जो संस्थापक थे लाओत्से थे। कौन थे? लाओत्से। और एक था कन्फ्यूशियस धर्म। इसे कौन थे? फत्से थे। कौन थे? फत्से थे। तो चीन की जो सभ्यता थी वो कहाँ विकसित हुई थी? वहांगो नदी की पर विकसित हुई थी, किनारे विकसित हुई थी। और यहाँ पर कपड़े पर लिखने का आविष्कार खोजा गया था। और कागज का आविष्कार कहाँ हुआ था? चीन की सभ्यता में हुआ था, और हम लोग जानते हैं। ठीक, यहीं पर कागज, नहीं, कागज का जो आविष्कार हुआ कहाँ हुआ? चीन की सभ्यता में हुआ। रिक्टर पैमाने का आविष्कार कहाँ हुआ था? चीन की सभ्यता में हुआ था। आगे हड़प्पा सभ्यता। बहुत मेन है ये सब प्रश्न, ध्यान रखिएगा। कंपटीशन एग्जाम में कई बार कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। ठीक, ये कई किताबों की पूरा समरी है ये। हड़प्पा सभ्यता, यह जो सभ्यता थी यह दजला एवं फरात नदी किनारे विकसित हुई थी। हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता दजला एवं फरात नदी किनारे क्या हुई थी? विकसित हुई थी। जिगुरत में इसके प्रमुख देवता निवास करते थे हड़प्पा सभ्यता में। यानी जिगुरत जो था, इसके प्रमुख देवता यहाँ पर निवास करते थे जिगुरत में। कुम्हार के चाक का प्रयोग उन्होंने सबसे पहले किया था। हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने कुम्हार के चाक का प्रयोग। आगे, हड़प्पा निवासियों को सर्वप्रथम कांसा नामक धातु की जानकारी प्राप्त हुई थी। किसकी? कांसा नामक मिश्र धातु की। जो कांसा होता है मिश्र धातु है, एलॉय है। तो हड़प्पा निवासियों को सर्वप्रथम कांसा नामक मिश्र धातु की जानकारी प्राप्त हुई सबसे पहले। और सिंधु सभ्यता का चौराहा क्या था? सुदका गेंडोर था। क्या? सुदका गेंडोर था। हड़प्पा सभ्यता का जो आकार था त्रिभुजाकार था। मैं बताया था जो हड़प्पा सभ्यता का आकार था कैसा था? त्रिभुजा, ट्रायंगुलर था। और हड़प्पा की खुदाई से संबंधित जानकारी 1921 में प्राप्त होती है। सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी ने की थी। यानी हड़प्पा सभ्यता की जो खोज किए थे, एक ये दयाराम साहनी। ठीक। तो दयाराम साहनी और सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में कौन किया था? दयाराम साहनी ने किया था। क्योंकि बात यह थी कि वहां पर अंग्रेजी शासन काल के समय वहां पर क्या जा रहा था? सिंध वाले क्षेत्र में से वहां पटरी बिछाए जा रहे थे। तो अंग्रेजों ने उतना ध्यान नहीं दिए। बाद में इनको भेजा गया तो वहां पर बहुत सारी चीजें मिली। ठीक। तो हड़प्पा की खुदाई से संबंधित जो जानकारी मिली है 1921 मिली हुई है। सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी ने यहाँ पर खोज की थी बहुत सारी चीजों की। आगे, जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, ये कहाँ तक फैली हुई थी, विस्तृत थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता जो थी, इसका जो विस्तार था 12,99,600 वर्ग किलोमीटर सोची। इतना बड़ी सभ्यता थी, विशाल सभ्यता थी। यानी विश्व की सबसे बड़ी सभ्यता थी सिंधु घाटी सभ्यता। 12,99,600 वर्ग किलोमीटर फैली हुई थी। और ये पूर्व में आलमगीरपुर, हिंडन नदी मेरठ से एक पड़ता, कहाँ? हिंडन नदी मेरठ में पड़ता है। यानी जो सिंधु घाटी सभ्यता थी ये पूरब में आलमगीरपुर तक फैली हुई थी। ये कहाँ था? हिंडन नदी किनारे विकसित था। जो भी सभ्यताएं थी, हमने बोला था नदियों के किनारे विकसित हुई थी। क्यों? नदियों के किनारे लोगों को, मनुष्यों को वहां पर उनको खाने पीने की, कृषि के लिए योग्य जमीन मिल जाता था। पानी की सुविधा, मेन चीज पानी था वहां पर। आगे पश्चिम में बलूचिस्तान तक। एक कहा था? दास्ता नदी। नदी कौन थी? दास्ता नदी। सुदका गेंडोर, सुदका गेंडोर था। ठीक। उत्तर में मांडा चिनाब,
मांडा तक फैला हुआ उत्तर में। चिनाब नदी अखनूर कश्मीर तक फैला हुआ, कश्मीर तक फैला हुआ था उत्तर में। दक्षिण में महाराष्ट्र तक। दहमाबाद प्रवरा नदी, कौन नदी थी? प्रवरा नदी थी। और प्रांत कौन था? महाराष्ट्र। यानी पूरब में जो सिंधु घाटी सभ्यता थी यह मेरठ तक फैली हुई थी, और पश्चिम में बलूचिस्तान तक फैली हुई थी। ठीक। और उत्तर में कश्मीर तक, जम्मू कश्मीर तक फैली हुई थी। दक्षिण में महाराष्ट्र तक फैली हुई थी। यहाँ पर हिंद नदी है, यहाँ पर क्या दास्ता नदी है, यहाँ पर क्या चिनाब नदी, यहाँ पर क्या है? प्रवरा नदी है। आगे सिंधु घाटी सभ्यता को सिंधु नदी के आसपास बसे होने के कारण इसको हम लोग कहते क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता या सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता या हड़प्पीय सभ्यता के नाम से जानते हैं। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता को हम लोग कई नामों से पुकारते हैं। पहला क्या नाम है? सिंधु घाटी सभ्यता या सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता या हड़प्पीय सभ्यता के नाम से इसको हम लोग पुकारते हैं। आगे जो सिंधु घाटी सभ्यता थी ये विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता थी। ठीक, विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता थी। इसको हम लोग कई नाम से पुकारते हैं। ध्यान कीजिए, सिंधु घाटी सभ्यता को हम लोग कहते हैं सैंधव सभ्यता, और हम लोग कहते हैं मोहनजोदड़ो की सभ्यता भी सिर्फ कहते हैं, या हड़प्पा सभ्यता बोलते हैं, या कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। ध्यान किए गए चीज, यानी सिंधु घाटी सभ्यता को हम लोग कई नामों से पुकारते हैं। पहला क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता ही है। सैंधव सभ्यता मोहनजोदड़ो की सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता, इसको हम लोग आदि नामों से पुकारते हैं सिंधु घाटी सभ्यता को। पहले हम लोग यहां समझ लेते हैं, मनुष्यों ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया था? तांबा धातु का प्रयोग किया था। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये किसी न किसी सेट में, किसी न किसी एग्जाम में कई बार आया हुआ प्रश्न है। तो मनुष्य ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया था? तांबा धातु का। मनुष्य द्वारा उगाई गई सबसे पहली फसल कौन थी? गेहूं थी। मनुष्यों ने सबसे पहले किस फसल को उत्पादन किया था? गेहूं का। सिंधु घाटी सभ्यता, इसको हम लोग कहते हैं आदि ऐतिहासिक सभ्यता भी कहते हैं, यानी आदि ऐतिहासिक काल से विकसित हुई थी। इस समय जो मूर्ति पूजा होती थी, इस समय जो के लोग थे, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे, ये मूर्ति पूजा करते थे। मूर्ति पूजा में पशुपति की मातृ देवी करते थे, पूजा करते थे। और आर्य पूजा, प्रकृति, जो आर्य लोग थे प्रकृति पूजा करते थे। मानव का जो साक्ष्य था मिला हुआ है, मानव का साक्ष्य इस सभ्यता से नर्मदा नदी किनारे मिला हुआ है। ठीक, यानी इस सभ्यता में मानव जो साक्ष्य मिला हुआ है वो मिला हुआ नर्मदा नदी किनारे मिला हुआ है। घोड़े के जो अवशेष मिला हुआ है ये मिला हुआ है सुरकोटता से। कहां से? सुरकोटता से। घर घर जो ये बनते थे इनके ईंट के बनते। सोचिए, आज से 4000 साल पहले भी लोग ईंटों का मकान बनाते थे। और आर्यों ने जो सबसे पहले फसल उगाई थी वो जौ उगाई थी। क्या उगाई थी? जौ उगाई थी। ठीक, पक्की मिट्टी मूर्ति जो मिली हुई है ये मिला टेराकोटा से, कच्छ से मिला हुआ है। मतलब पकी हुई मिट्टी, मतलब पकी हुई मूर्ति की मिट्टी जो मिली हुई, पकी हुई मूर्ति की मतलब पकी हुई मूर्ति जो मिट्टी की बनी हुई है, पकी हुई मूर्ति, तो कहाँ मिला? वो टेराकोटा से, कच्छ क्षेत्र गुजरात से मिला हुआ है। लिपि इनकी जो थी वो थी चित्रात्मक, यानी चित्र पर लिखते थे। ठीक, एक चित्र बनाते थे। हड़प्पा निवासी क्या थे? शहरी थे। क्या थे? शहरी थे, नगरी नहीं थे, शहरी थे। ठीक, गांव के नहीं थे, शहरी थे। आगे आगे हम लोग समझते हैं कुछ विशेष महत्वपूर्ण बिंदु। ठीक, ध्यान से। हड़प्पा को सर्वप्रथम तांबा धातु जानकारी प्राप्त हुई, मतलब मनुष्य को, हड़प्पा को नहीं, मनुष्य को सर्वप्रथम तांबा धातु की जानकारी प्राप्त हुई थी। ध्यान रखिएगा। आगे मानव की उत्पत्ति के समय उसका नाम ड्रायोफिथिकस क्या था? मानव की उत्पत्ति के समय उसका नाम क्या था? ड्रायोफिथिकस, फिथेकस था। ड्रायोफिथिकस था, ध्यान रखिएगा। ठीक, नवपाषाण काल में खोजी गई पहली फसल कौन थी? जौ और गेहूं को माना जाता है नवपाषाण काल में। ध्यान रखिएगा, तो नवपाषाण काल में खोजी गई पहली फसल कौन थी? जौ और गेहूं थी। सिंधु की सभ्यता की खोज, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने किया था? राय बहादुर साहनी ने, सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में। ठीक, सर्वाधिक जो स्थल मिले हुए हैं कहाँ मिले? गुजरात में। कहाँ मिले? गुजरात में मिले हुए हैं। और तौल की जो इनकी इकाई थी वो 16 के अनुपात में थी। सड़कों का जो प्रकार था वह 1 संबंधित 3 संबंधित 7 के अनुपात में था। ईंट का जो अनुपात था 4 संबंधित 2 संबंधित 1 के अनुपात में था। जो यहाँ की संस्कृतियां थी पाषाण युगीन थी। क्या थी? पाषाण युगीन थी। खाद्य जो उपभोक्ता बना था ये नवपाषाण काल में लोग बने थे। खाद्य उपभोक्ता बने थे नवपाषाण काल में, यानी नवपाषाण काल में मनुष्य ने आग का व्यापक उपयोग सीख लिया था। आग की खोज हो गई थी पूरा पाषाण काल में, कि जो व्यापक उपयोग हुआ, जो आग से मतलब क्या इसे पकाया जा सकता है, क्या बन सकता है, खोज तो कर ली थी, उस बारे में कैसे बनता, क्या होता है, जानकारी नहीं थी। इस समय नवपाषाण काल में खाद्य उपभोक्ता ये लोग बन गए थे, यानी इसमें फसलें उगाई जाने लगी। आगे सिंधु सभ्यता जो थी ये 2500 ईस्वी से 1750 ईस्वी पूर्व मानी जाती है।
इसमें मूर्ति पूजा गुप्त काल से मानी जाती है, ये तो गुप्त काल बहुत आगे आया। मुद्रा में पदार्थ शिल खड़ी था, क्या था? शिल खड़ी था। आगे गोपद ब्राह्मण में ओम शब्द और गायत्री मंत्र की महिमा को वर्णन है। ये प्रश्न कई बार पूछे गए हैं कंपटीशन एग्जाम में कि किस गोपद ब्राह्मण में ओम शब्द, जो ओम शब्द है, जो हम लोग पढ़ते हैं ओम नमः शिवाय, ओम शब्द और गायत्री मंत्र की महिमा को वर्णन किया गया है। इतरे ब्राह्मण में राज्याभिषेक के नियमों को वर्णन किया गया है, इतरे ब्राह्मण में। और शतपथ ब्राह्मण में राम कथा, पुरवरा, उर्वशी की प्रेम कथा, राजा दुष्यंत तथा शकुंतला की कथा, विष्णु के मत्स्य अवतार का वर्णन किया गया है। कहां पर? शतपथ ब्राह्मण में। नहीं, शतपथ ब्राह्मण में राम कथा, पुरवरा, उर्वशी की प्रेम कथा, राजा दुष्यंत तथा शकुंतला की कथा, विष्णु के मत्स्य अवतार का वर्णन किया गया है। आगे मुंडकोपनिषद में, क्या? मुंडकोपनिषद में, मुंडकोपनिषद में अशोक के स्तंभ के नीचे सत्यमेव जयते लिखा गया है, उल्लेख की मिलता है। और कठोपनिषद में यम नचिकेता के संवाद का वर्णन किया गया है।